हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज के क्लास में हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का यह एक टॉपिक है, तो इसमें हम देखेंगे आज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कोई इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन है इसका, आप लिखेंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोई निकाय जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति करता है वह उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। ठीक है, कोई निकाय जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति करता है वह उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं, किसी निकाय की स्थिति अथवा गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक, है ना, परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को उस निकाय की स्वातंत्र कोटि या फिर स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट पार्टिकल है। ठीक है, एक बिंदु आकार का कोई पार्टिकल है। इस प्रकार से यह अगर एक रेखा में गति करे, ठीक है, एक रेखा में गति करे इस प्रकार से, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं और इधर, है ना, इसी रेखा के अंतर्गत यह एक, है ना, बिंदु जो है गति कर सकता है। ठीक है, इधर उधर, है ना, आगे पीछे इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के गति में, है ना, क्या हो जाएगा, उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, एक। वह एक ही दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, एक ही एक्सिस में, है ना, मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, तो इसी एक्सिस में गति करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, यह एक प्लेट है। ठीक है, एक ऐसा, है ना, आयताकार प्लेट है। ठीक है, तो इसमें इसका जो है लंबाई इधर x है और इधर चौड़ाई जो है y है। ठीक है, लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब इसमें कोई एक बिंदु रखा हुआ है, पॉइंट पार्टिकल। यह ऐसे आगे पीछे भी जा सकता है इस डायरेक्शन में, और ऐसे बाएं दाएं भी खिसक सकता है। ठीक है, आगे पीछे भी जा सकता है और बाएं दाएं भी खिसक सकता है। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 2, है ना, क्योंकि यह आगे पीछे भी ऐसे खिसक सकता है और बाएं दाएं भी खिसक सकता है। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक मान लेते हैं। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखना चाहें तो कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो जो माला होती है, मोतियों की माला, है ना, तो उसमें मोती को एक पॉइंट पार्टिकल माने। अब मोती जो होता है उस माला में ऐसे गोल गोल ही घूम सकती है ना, मतलब आगे या पीछे ऐसे खिसक सकती है मोती, है ना, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। जैसे ये हम खेलते हैं कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में कैरम खेलते हैं, तो उसकी जो गोटी होती है ये ऐसे आगे पीछे खींच सकती है और अगल बगल खींच सकती है। ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, उस गोटी की, है ना, कैरम की गोटी की स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक चिड़िया है ना, बर्ड, है ना, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई, तो एक चिड़िया है आकाश में उड़ रही है, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3, है ना, क्योंकि बर्ड जो है ऐसे आगे पीछे जा सकती है, बाएं दाएं मुड़ सकती है और ऊपर नीचे भी ऐसे जा सकती है ना, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, बाएं आगे पीछे जा सकती है, बाएं दाएं ऐसे खिसक सकती है, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इसमें कितनी हो जाएगी, 2, और इसमें कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई निकाय जो है जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है वह उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। ठीक है, अब देखें इसके अनुसार, दूसरे के अनुसार, किसी निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। जैसे ये 3 डायमेंशनल हमने स्पेस ड्रॉ किया, है ना, एक्स है, इसमें वाई एक्सिस है और इसमें जेड एक्सिस, तो कोई निकाय यहाँ पर उसको मान लेते हैं पॉइंट पी, तो
इसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमारे पास मान लो एक्स ही है ना। तो एक्स है मतलब वह इसी जगह पर है, एक्स लाइन में कहीं पर, है ना। यह पॉइंट पार्टिकल इसी लाइन में कहीं पर रहेगा, तो उसका एक्स का अलग अलग मान बदल करके हम उसकी स्थिति को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो वह 2 डायमेंशनल में है, यहाँ पर कहीं पर पाया जाता है ना, इन दोनों प्लेट के बीच में, है ना। मतलब दोनों तलों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो हम एक्स का कुछ मान करेंगे, रखेंगे और वाई का कुछ मान रखेंगे, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में हो गया। अब मान लेते हैं वो इस जगह पर रखा हुआ है, ऊपर में, यहाँ एक्स फिर वाई जाते हैं और यहाँ ऊपर आते हैं, तो इस जगह पर कहीं पर रखा हुआ है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड डायरेक्शन भी होगा, तभी हम उस पार्टिकल तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से एक्स एक वाई पर निर्भर नहीं करता, वाई एक्स पर निर्भर नहीं करता, जेड एक्स पर निर्भर नहीं करता, वाई पर निर्भर नहीं करता, दोनों पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार से एक दूसरे से स्वतंत्र, है ना, मतलब एक दूसरे पर निर्भर ना करें, तो एक दूसरे से स्वतंत्र जितने भी निर्देशांक होते हैं, है ना, उनकी संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पार्टिकल को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का ज़रूरत पड़ता है, तो वह 3 डायमेंशनल पॉइंट है। और अगर हमें एक्स और वाई का ही ज़रूरत पड़ता है, तो उस पार्टिकल पी की स्वतंत्रता की कोटि 2 है और वह 2 डायमेंशनल मोशन करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमको इस पॉइंट पार्टिकल को डिनोट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्स एक्सिस का या फिर एक वाई एक्सिस का या फिर एक सिर्फ जेड एक्सिस का ज़रूरत पड़ता है, तो वह पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन करता है, ऐसा आगे पीछे, है ना, या फिर सिर्फ ऐसे आगे पीछे गति करता है, ठीक है। और उसकी स्वतंत्रता की कोटि सिर्फ 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक गैस है ना, गैस थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक गैस का जो पार्टिकल है ना, गैस का जो अणु है, ठीक है। तो गैस का अणु जो है ना, वह एक अगर पॉइंट पार्टिकल के बारे में हो, मतलब एक मोनोएटॉमिक पार्टिकल हो। मोनोएटॉमिक कहने का मतलब है जिसके अणु में सिर्फ एक ही एटम होता है, जैसे हीलियम का एटम है, ठीक है। हीलियम का जो अणु है, तो हीलियम का सिर्फ एक एटम है उसमें, ठीक है। तो वह एक पॉइंट पार्टिकल के जैसा होगा। तो वह कौन सी गति करेगा, सिर्फ स्थानांतरीय गति करेगा, केवल और केवल स्थानांतरीय गति करेगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, ठीक है, एक मोनोएटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कुल कितना हो गया, 3। एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन करने वाले पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि मान लेते हैं हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2 हाइड्रोजन का अणु है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, सहसंयोजक बंध बनता है। यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बना के जुड़े हैं। तो अब इस प्रकार का जो अणु है वह ट्रांसलेशनल मोशन तो कर सकता है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, जिसमें उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यह रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, घूर्णन गति भी कर सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक पेन है ना। तो इसमें हम इसको एक हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं, इसको दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, देखिए कैसे गति कर सकता है, ऐसे घूम सकता है, घूर्णन गति, है ना। इस प्रकार से इस जेड एक्सिस इसके, है ना, द्रव्यमान केंद्र से ऐसा एक एक्सिस गुजरेगा, तो इस एक्सिस के चारों ओर ऐसे घूम सकता है, ठीक है। ऐसे राइट में घूमे या फिर ऐसा लेफ्ट साइड से घूमे, ऐसा, है ना। तो ऐसा घूर्णन कर सकता है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके अलावा यह ऐसा भी गति कर सकता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा भी घूम सकता है, ठीक है।
निकल गया ये, ठीक है। चलो ऐसा घूम सकता है, तो ये दूसरा स्वतंत्रता का कोटि हो गया। एक तो ऐसा घूमने वाला हो गया, ठीक है, और एक ऐसा घूमने वाला हो गया, ठीक है, तो दो हो गया, ठीक है। तो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल रहे, है ना, तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया? 2, ठीक है। देखिए रोटेशनल मोशन में ऐसा ही घूम सकता है या फिर ऐसा घूम सकता है, ठीक है। और ऐसा घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों समान हाइड्रोजन है, दोनों समान पार्टिकल हैं, एटम, एक H है, ये दूसरा भी H है, दोनों H H रहें तो उसमें जड़त्व आघूर्ण 0 होता है ना। अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगे इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए दो होगा, है ना। एक एक्सिस का 0 हो जाता है, या तो एक्स में हाँ एक्स का 0 हो जाएगा, वाई में घूम सकता है और जेड में घूम सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? टोटल, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और 2 रोटेशनल मोशन के लिए, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। तो ये हो गया डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे H2 है ना, N2 है, O2 है, इस प्रकार का जो अणु रहेगा, है ना, मॉलिक्यूल रहेगा, उसके लिए 5, ठीक है। और जैसे हीलियम जैसा है, ये हीलियम है ना, उसके लिए सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा और उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पॉसिबल है वह कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए देखते हैं, अगर 3, है ना, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल रहे, ठीक है, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल कैसा? जैसे कि H2O है ना, NH3 है, NH4 है, इस प्रकार का मॉलिक्यूल रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ठीक है, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल ना, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जैसे H2O है, ठीक है, इसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस में जा सकता है पूरा मॉलिक्यूल वाई में जा सकता है, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जेड एक्सिस में, है ना, ऐसे आगे पीछे जा सकता है। तो उसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। रोटेशनल का देखते हैं अब, ठीक है। रोटेशनल के लिए किस प्रकार से रोटेट कर सकता है? तो देखिए इसके लिए भी 3 ही हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा है, तो ये डाइएटोमिक है। अब मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन के लिए एक और हाइड्रोजन इधर जुड़ा हो, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। हम H2O का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो H2O वी शेप्ड होता है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है और इधर भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये एटम हो गया, ये भी हाइड्रोजन एटम हो गया और ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 बन जाएगा। देखिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इधर वाई एक्सिस और इस तरफ जेड एक्सिस, ठीक है। ये या फिर इसी को लें, अगर हम इसको एक्स एक्सिस लें, ठीक है, इधर वाई एक्सिस ले लें और इधर मतलब ये ऊपर की ओर होगा, लेकिन हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये जेड एक्सिस ले लें, ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? मतलब अब तीनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है।
कोई भी एक एक्स एक्सिस में नहीं आ रहा है, ना वाई में नहीं आ रहा है, ना जेड में जा रहा है, ठीक है, सभी अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रोटेशनल के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये रखा हुआ है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर होता तो इस प्रकार से ये रोटेशन कर सकता था, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन इधर है, तो ऐसे भी घूम सकता है ना, इस प्रकार से ऐसा भी घूम सकता है, ठीक है, ऐसे भी घूम सकता है ना, इस प्रकार से ऐसे घूम सकता है। और इसके अलावा जेड एक्सिस में भी ऐसे ऐसे घूमेगा, एक्स एक्सिस में, तब भी वो एक हाइड्रोजन एक बार ऐसे घूमते रहेगा, ये हाइड्रोजन फिर इधर से एक ऐसा हाइड्रोजन जाएगा, वो ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन तो यहीं रहेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो तीनों एक्सिस में घूर्णन हो सकता है। तो इसलिए रोटेशनल के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। रोटेशनल के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 3। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना, कितना हो जाएगा, इक्वल 6। टोटल कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये हो गया किसी एक गैस के अणु के लिए, है ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वह हमने देखा मोनो एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक है तब, ठीक है। अब इसके अलावा अगर गैस का टेम्परेचर जो है बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, जैसे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर से अगर हम उसका जो है टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएं किसी गैस का, तो उस कंडीशन में, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है, और इसके अलावा वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोशन के कंडीशन में, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ही वाइब्रेशन होगा, मोनो एटॉमिक का तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो यह अपने, है ना, साम्य स्थिति, ये साम्य स्थिति है और इसका ये साम्य स्थिति, तो दोनों एटम अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर, है ना, ऐसा गति करते हैं। ये एक बार इधर आएगा और एक बार यहाँ तक जाएगा, फिर ये इधर आएगा यहाँ तक जाएगा और ये इधर आएगा, मतलब, है ना, यहाँ पर जैसे देखें तो ये है, यहाँ पर एक ऐसे 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 मोशन करता रहेगा और यहाँ का जो एटम है वह ऐसा ऐसा मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एटम जो है इस प्रकार से वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसा, ठीक है, अपने मीन एक्सिस, मीन पोजीशन के दोनों ओर। तो इसके लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, डाई एटॉमिक, है ना, मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6। किसके किसके लिए, है ना, देखिए 3 हो जाएगा ट्रांसलेशनल, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा रोटेशनल, प्लस 1 हो जाएगा वाइब्रेशनल, ठीक है। और पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, है ना, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब वो कितने मॉलिक्यूल हैं उस पर डिपेंड, कितने एटम हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बहुत सारे हो सकते हैं, 6+, ठीक है, 6 तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे, 3 रोटेशनल के लिए, 3 ट्रांसलेशनल के लिए, है ना, 3 रोटेशनल के लिए हो सकता है, और वाइब्रेशनल के लिए 1 2 3 इस प्रकार से अलग अलग, वो कितने प्रकार के वाइब्रेट करेंगे, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन सा मॉलिक्यूल है और कितने उसका शेप कैसा होता है, वी शेप, है ना, टी शेप, या कैसा शेप होता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से 6 से ज़्यादा, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि क्या क्या होती है और कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। तो एक दूसरे से परस्पर स्वतंत्र, है ना, जितने भी निर्देशांकों की संख्या लगती है किसी एक अणु की गति या स्थिति को, है ना, डिनोट करने के लिए, उसी को उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है।
कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊर्जा का समिभाजन नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू, नमस्ते।